ओम शांति। स्वयं को पूरी तरह से अपने स्वस्वरूप के ऊपर केंद्रित कर देते। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा चैतन्य मूर्त के रूप में भ्रुकुटी रूपी गर्भगृह में विराजमान। अपने श्रेष्ठ स्वरूप को आत्मिक स्वरूप मैं निहार रही हूँ और ईश्वर दर्शन कर रही हूँ। इस शरीर से संपूर्ण विकास मैं आत्मा चैतन्य शक्ति यह शरीर एक मंदिर है। और मैं आत्मा उसमें चैतन्य मूर्ति हूँ। जैसे मूर्ति के बिना मंदिर का कोई भी मूल्य नहीं, ऐसे मुझ आत्मा के बिना यह शरीर कोई भी काम का नहीं। मैं आत्मा तो यह शरीर मैं आत्मा चैतन्य यह शरीर जड़ है। मुझ आत्मा के अंदर सारे इमोशंस फीलिंग है, क्योंकि इस छोटी सी आत्मा के अंदर 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए। अब मैं आत्मा अपने मध्यकालीन संस्कार को विमर्श कर रही हूँ। द्वापर युग के बाद मेरे भक्तों ने मेरे जड़ मूर्ति स्थापन कर इष्टदेव स्वरूप में मुझे पूजा करना है। तो उस इष्टदेवी के संस्कार को मैं अपने अंदर विमर्श करने में रहम दिल हूँ, परोपकारी
भक्तों के दुख हरने वाली, दुख हरता, सुख करता, ऐसे सारे पूज्य स्वरूप की स्मृति को मैं आत्मा अपने अंदर पुनः इमर्ज कर तो मेरा दिल, मेरा मन रहम की भावना से भर गया। अब हम स्वयं को देखते हैं। शहर से दूर पहाड़ों के ऊपर एक भव्य मंदिर, जहां का वातावरण बहुत शांत है। शहर से दूर दूर से अनेक यात्रा कर इस पहाड़ को चढ़ घंटों घंटों पैदल यात्रा कर मेरे पास आ रहे हैं। मेरी पूजा करने, मुझसे आशीष प्राप्त करने, बहुत सुंदर सा मंदिर, चारों ओर एकदम शांत वातावरण, और इस मंदिर के गर्भगृह मैं स्वयं को देख रही हूँ। माँ जगदम्बा के रूप में भक्तों के सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मैं माँ जगदम्बा मेरे सामने लाखों लाखों भक्त दूर दूर से आए, लंबे लंबे कतार में खड़े और बड़े ही प्यार से मेरी पूजा कर रहे हैं। जय माता जी कहकर जयकारा दे रहे हैं। मेरी आरती उतार है, मुझे प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मैं माँ जगदम्बा कामधेनु बनकर मेरे भक्तों की सारे चिंताएं, सारे परेशान को हर रहे। भक्तों के सारे शुद्ध मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करने देख रही हूं मैं कैसे भक्तों मेरे क्षण भर के झलक खुशी से गदगद हो रहे हैं, जैसे कि वर्षों की उनकी तमन्ना पूरी हो रही है। मेरे ध्यान में एकदम और खुशी खुशी से अपने घर लौट रहे हैं। मैं माँ जगदम्बा निरंतर वरदानी मुद्रा में स्थित
भक्तों को शबाश दे। अब हम स्वयं को ले चलते हैं एक बहुत भीड़ भाड़ भरा से इस शहर के बीच में एक मंदिर। इस मंदिर में मैं बैठा विघ्न विनाश गणेश मेरे सामने शहर के सारे भक्त भाग भाग कर आ रहे हैं। अपने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके विघ्नों को हरने के लिए उससे मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। बड़े ही प्यार से घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर मेरे दर्शन कर रहे हैं। मैं विघ्न विनाश वरद विनायक मेरे भक्तों कैसे प्यार से मेरी पूजा कर रहे हैं। मैं सब विघ्नों को हर रही हूं। मेरे भक्तों ने बहुत प्यार से मेरी स्तुति गान कर रहे हैं। सुख करता दुख हरता कहकर मेरी आरती कर रहे हैं। भक्ति भाव से करते हैं। और मैं विघ्न विनाश वरद विनायक श्री गणेश मेरे भक्तों के सारे विघ्नों को दूर कर दे। उनके जीवन में जो जो विघ्न आए, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, चाहे रिलेशनशिप की विघ्न, तुम सबकी विघ्नों को दूर कर दे। मैं शिवपुत्र गणेश और मेरे भक्तों विघ्न को दूर कर रहे हैं। अब हम स्वयं को ले चलते हैं एक ऐसे जगह जहां पर कोई भी भीड़ भाड़ नहीं, एकदम निश्चित, एक स्मशान में मैं स्वयं को देख रही हूं तपस्वी हुए शंकर के रूप में संपूर्ण वैराग्य का तपस्या की मुद्रा में मैं शंकर इस स्मशान में जो भी आत्माएं आ रही हैं
मेरे दर्शन, मुझसे उनको असीम वैराग्य की प्राप्ति हो रही है। उनके अंदर सारे आकर्षण, सारे मोह नष्ट हो, संपूर्ण वैराग्य के मूर्त तपस्वी शंकर मेरे रोम रोम से वैराग्य की धैर्य से सब हो जाए। और जो भी आत्माएं स्मशान में आ गए, उन सब को गहर वैराग्य की अनुभूति, जिसी से वो अपने जीवन से जो भी पाप भ्रष्ट कर्म कर रहे थे, उसी से वंचित हो रहे। जीवन की सच्चाई उनको महसूस हो रही है। भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार से मुक्त हो और सही जीवन जीने की कला उनको मिल रहा है। अब हम स्वयं को ले चलते एक बहुत बड़ा गुरुकुल, जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का रूप है, जिसमें हजार की संख्या से हर अलग अलग वर्ग के विद्यार्थी रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा सुंदर सा मंदिर, उस मंदिर के अंदर में विराजमान विद्यालय मां सरस्वती श्वेत वस्त्र धारिणी, वीणा वादिनी, हंसा पर सवारी मां सरस्वती छोटे से लेकर बड़े विद्यार्थी तक सब मेरे पास आ रहे हैं। बड़े ही प्यार से मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। और मैं विद्यादायिनी शिव पुत्र शिव ब्रह्मा पुत्री सरस्वती मेरे विद्यार्थी रूपी भक्तों को असीम विद्या प्रदान कर इन सारे विद्यार्थियों सहज मेमोरी पावर प्रदान कर रहे हैं। देख रही हूं वसंत पंचमी में सारे विद्यार्थी एक साथ खड़े और बहुत ही प्यार से मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी स्तुति गान कर रहे हैं। और वीणा वादिनी श्वेत वस्त्र धारिणी नलेश की देवी, उस ज्ञान सागर शिव की पुत्री, इन सारे विद्यार्थी आशीष प्रदान कर उनके अंदर नॉलेज की शक्ति पावर भर रही,
ताकि सारे विद्यार्थी सहज रूप से और बड़े ही प्यार से खुशी से अपने पढ़ाई जीवन में तरक्की कर रहे हैं, अपने ऊंची मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। उनके जीवन से पढ़ाई का भय, फियर, स्ट्रेस सब दूर हो रहे, सब पढ़ाई को खुशी खुशी से एंजॉय कर पढ़ रहे हैं। उन सबको स्टूडेंट लाइफ की नशा आ रही और सब अच्छी रीति से पढ़ अपना श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। और पहुंच जाते हैं एक बड़े गांव में। इस गांव से थोड़ी दूर में बहुत सुंदर छोटी सी नदी बह रही। इस नदी के किनारे एक पहाड़ के ऊपर एक बहुत विशाल मंदिर है। इस मंदिर मैं स्वयं को देख रहा हूं अपने इष्ट देव स्वरूप संकट मोचन के रूप में महावीर मेरा विशाल स्वरूप मेरे भक्तों ने बनाया। अतुलित बल धामा, असीम बल के अधिकारी, असीम शक्ति के अधिकारी महावीर संकट मोचन और इस्लाम बहुत सारे भक्त मेरे पास आकर बड़े ही प्यार से मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी चालीसा गान कर रहे हैं। संकट मोचन कहकर महावीर कहकर, पवन पुत्र कहकर मुझे पुकार रहे हैं। सब के सारे संकट को, सारे समस्याओं को मैं दूर कर, उनके जीवन में असीम शक्ति भर रही। और विशेष इस शनिवार के दिन बहुत सारे ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले भक्त हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत के पिपासु हैं, जो पवित्रता के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे सबाल ब्रह्मचर्य में असीम प्यूरिटी की किरणें प्रदान कर रहे हैं। मेरे दीदार, मेरे शक्ति स्वरूप को देखकर उन सब भक्तों के अंदर असीम ब्रह्मचर्य की शक्ति उमर्स हो रही। मैं उनमें खुद खुद कर शक्ति भर ब्रह्मचर्य का बल, ब्रह्मचर्य का पावर में देख रहा हूं। मेरे भक्तों के चेहरे कितने सुंदर चमक, कितने पावर। ब्रह्मचर्य के नशे में वो सब चूक गए, जिसके कारण उनके अंदर में असीम बल है, अदम्य साहस है,
तो जीवन में कैसे भी परिस्थिति को सहज पार कर दे। महावीर के समान हर एक समस्याओं को पार विजय प्राप्त कर कैसे संतोष प्योरिटी की स्वरूप महावीर के रूप संकट मोचन के रूप में मैं स्वयं को देख रहा हूं। मेरे रोम रोम से पवित्रता की शक्ति निकली, असीम पावर मेरे भक्तों को मिली और उनके जीवन से सारे संकट समाप्त हो। रोज बड़े ही आनंद से और निष्ठा के साथ वो मेरी पूजा करते और एक श्रेष्ठ पवित्र जीवन जीने का संकल्प लेकर जीवन में अनेक तरक्की कर अब हम स्वयं देखते हैं शहर के थोड़ी दूर में एक मंदिर, वो शक्तिशाली वाइब्रेशन। इस मंदिर में मैं विराजमान माँ काली के रूप में, महाकाली के रूप में मेरे भक्तों ने मेरे विकराल रूप बनाकर पूजा कर रहे हैं। मैं काली सबके अंदर के सारे विकार को समाप्त कर मेरे सामने जो भी भक्त खड़े हैं एकदम एकाग्रता के साथ मेरे दर्शन करें। मुझसे असीम लाल रंग की किरणें उन भक्तों के ऊपर पड़ रही हैं। मेरे से किरणें प्राप्त कर उन सब के अंदर से सारे विकार विषय विकार नष्ट हो गए। विकार को विनाश करने वाली में महाकाली और शास्त्र में मेरे भक्तों को सामना करने की शक्ति प्रदान कर मेरी पूजा कर, मेरी आराधना कर मेरे भक्तों के अंदर सामना करने की शक्ति आ रही। सब भक्त को निर्भय निडर बना, चाहे उनके सम्मुख कितना विकराल परिस्थिति क्यों न हो, माया कितना भी विकराल रूप लेकर उन सब के अंदर एक शक्ति आ चुकी है ताकि वो डट कर उस परिस्थिति को सामना कर और उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। मैं महाकाली इस मंदिर के गर्भगृह में बैठकर देख रही हूं मेरे भक्तों ने कैसे प्यार से मेरी पूजा कर, मेरी पूजा कर उनके अंदर जैसे असीम शक्ति बल और ऐसे मैं उन सब के अंदर असीम शक्तियां अंदर अब मैं स्वयं को देख रही हूं। एक बड़े शहर में
माँ संतोषी के रूप। अपने जीवन में संतुष्टता को प्राप्त करने के लिए मेरे पास भक्त में आए, एकदम निष्ठा के साथ खान पान का परहेज रखकर मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे व्रत को धारण कर रहे हैं। मैं मां संतोषी संतुष्टता को प्रदान करने वाले मां संतोषी मेरी पूजा कर भक्तों के अंदर संपूर्ण संतुष्टता आ रही है। वो स्वयं ही स्वयं के ऊपर संतुष्ट हो रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर भी संतुष्ट हो रहे हैं, अपने सोसाइटी के ऊपर भी संपूर्ण संतुष्ट, अपने देश अपने राज्य के ऊपर भी संपूर्ण संतुष्ट हो। असंतोष अप्राप्ति कंप्लेन सारे प्रश्न उनके जीवन से समाप्त हो गए। मैं संतोषी के रूप में मेरे भक्तों को आशीष प्रदान और संपूर्ण संतुष्टता के गुण प्रदान कैसे स्वयं अपने इष्ट देव स्वरूप में महसूस रहम दिल मेरे भक्तों की पालना कर 2500 साल तक मेरे भक्तों ने ऐसे ही अलग अलग रूपों से अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप से मेरी पूजा की। वही संस्कार मैं अपने अंदर इमर्स और मुझे ऐसे बनाया, मेरे अंदर ऐसे शक्ति देने वाली सर्वशक्तिमान शिव बाबा के पास आकर 1 सेकंड में पहुंच जाती परम स्वर्णिम लाल प्रकाश मेरे प्राणेश्वर बाबा के साथ उस महाज्योति सर्वशक्तिमान शिव बाबा के सामने स्थित होकर बाबा से सारी शक्ति सारे पावर्स में स्वयं को भरपूर कर मैं शिव पुत्र गणेश हूं, तो मैं शक्ति स्वरूप शिव शक्ति शिव के अर्धांगिनी जगत जननी शिव बाबा के साथ कंबाइन सारी शक्ति अपनी झोली को भर क्षण भर के मिलन मैं बाबा से सारी शक्तियों से भरपूर पुनः नीचे आ और अपने भ्रुकुटी के बीच में स्थित पुनः इसी स्मृति में स्थित हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर चैतन्य मूर्ति के रूप में विराज
2500 साल मैंने जड़ मूर्ति के रूप में मेरे भक्तों की पालना की, तो अभी चैतन्य रूप में, चैतन्य देवी के रूप में, मूर्ति के रूप में इस शरीर रूपी मंदिर में स्थित होकर दिन भर में जो भी आत्माएं मेरे संस्पर्श में उन सब की मैं पालना करूं, उनकी सारी शक्तियों की किरणें दृष्टि प्रदान कर उन्हें भरपूर कर, और साथ साथ में इस शरीर रूपी मंदिर को भी संपूर्ण स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रख रहे। मुझे चैतन्य देवी से, इस मंदिर से निरंतर शक्तिशाली वाइब्रेशन सबको महसूस